नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल रघुवर दास रांची पहुंचे। इस बीच कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। राज्यपाल रघुवर दास ने राम मंदिर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कई सालों से इस दिन का हम देशवासी इंतजार कर रहे थे। आज वो घड़ी आ गई है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण है। भारत एक आध्यात्मिक देश है और भगवान राम हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। और जो हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष और बलिदान के फलस्वरूप आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा, सारे देश ही नहीं पूरी दुनिया खुश है, क्योंकि भगवान राम किसी एक धर्म के नहीं बल्कि उनके ज्ञान और प्रकाश से पूरी दुनिया मानव समाज आलोकित होती है। वहीं राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री रणधीर सिंह एवं विधायक आनंद ओझा के द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूर्व कृषि मंत्री रहे रणधीर सिंह ने कहा कि कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग को वर्तमान राज्य सरकार ने लूट का चारा बना दिया है। डबल इंजन की सरकार ही झारखंड का विकास कर सकती है। झारखंड सरकार के द्वारा कृषि विभाग की उपलब्धियों का झूठा बखान किया जा रहा है। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के मामले में हेमंत सरकार के 4 साल को देखा जाए तो पूर्व की रघुवर सरकार ने जो रोडमैप तैयार किया था, इस सरकार ने कई योजनाओं को बंद कर दिया तो कई का स्वरूप बदलने का काम किया गया है। कृषि विभाग में मात्र 28%, पशुपालन में मात्र 8% की राशि खर्च हो पाई है। वहीं कोऑपरेटिव के खाते में सिर्फ पैसा डाला गया है, खर्च नहीं हुआ है। आंकड़ों की बाजी गिर गई है। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही 23 स्कीम में राज्य सरकार का भी अंशदान होता है, उसमें खर्च 0 है। इन सभी विषय बिंदुओं को देखते हुए समझा जा सकता है कि हेमंत सरकार किसानों की कितनी हितैषी है। वहीं पशुपालन विभाग की बात की जाए तो गौपालन, मछली उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग, दूध उत्पादन आदि में भी रघुवर सरकार से वर्तमान राज्य सरकार फीसदी साबित हुई है। वहीं इन सबों में रघुवर सरकार के किए गए कार्य का श्रेय वर्तमान राज्य सरकार विभागीय तौर पर ले रही है। कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के सेक्रेटरी के द्वारा राज्य सरकार की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए हैं। हेमंत जी की सरकार बनने के बाद 4 साल में इनके कार्यकाल को आप देखें तो कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, पूर्व में जो रघुवर जी की सरकार में जिन योजनाओं को, जो रोड मैप बनाए गए थे किसी क्षेत्र में विकास के लिए, एक एक करके वर्तमान हेमंत सरकार ने 4 सालों में ऐसी अनेकों योजनाओं को बंद कर दिए, अनेक योजनाओं का स्वरूप बदल दिए गए। उसी कड़ी में कुछ ध्यान मैं आप सभी का और राज्य के किसान भाइयों को आकर्षित करना चाहता हूं कि सबसे पहले जब हेमंत सरकार आई तो सबसे पहले इन्होंने रघुवर सरकार की ओर से जो चलाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी सरकार में कृषि आशीर्वाद योजना, जिसमें 5,000 से लेकर 25,000 तक किसानों के खाते में सीधे पैसे जा रहे थे। इस योजना को सबसे पहले राज्य सरकार ने बंद किया और उन्होंने कहा कि मैं इसके बदले में किसानों का लोन माफ़ करूंगा। इनके लोन माफ़ी हुए नहीं। वहीं भाजपा मुख्य संचेतक शहर राजमहल के विधायक अनंत ओझा ने कहा कि सरकार की नीति और नीयत कुछ भी स्पष्ट नहीं है। राज्य सरकार रोना रोती है कि भारत सरकार द्वारा राज्य को राशि नहीं दी जाती है। वहीं दूसरी ओर लिखित तौर पर स्वीकृति है कि वो केंद्र सरकार द्वारा मिली हुई राशि को खर्च नहीं कर पाती। केंद्र सरकार की अधिकांश योजनाओं से इस सरकार ने राज्य के किसानों को, जनता को अपेक्षित करने का काम किया है। राज्य सरकार द्वारा काटी पर कर्म का हवाला देकर भूमि अभिलेख का सत्यापन नहीं होने से लगभग 8,49,061 किसानों को प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित होना पड़ा है।
अभी हमारे साथी पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह जी ने कृषि विभाग के बारे में वर्तमान सरकार की जो कारगुजारी है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। केवल आपके माध्यम से 2-3 बातों पर राज्य की जनता को यह बात बताना चाहते हैं कि जो सारी बातें माननीय रणधीर सिंह जी ने कही, उसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार कृषि के क्षेत्र में कुल बजट का मात्र 28% ही राशि खर्च कर पाई है। और यह बातें लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न मीडिया संस्थानों के माध्यम से राज्य की जनता तक पहुंच रही है। इस सरकार की जो न तो नीति स्पष्ट है और न इनका नियत स्पष्ट है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा एक तरफ सरकार ये रोना रोती है कि भारत सरकार हमें राशि नहीं दे रही है, और भारत सरकार की विभिन्न कृषि क्षेत्र में जो योजनाएं आती है उन योजनाओं से मिली हुई राशि को ये सरकार सदन के अंदर लिखित उत्तर देती है कि हम उन योजनाओं की राशि खर्च नहीं कर पा रही है। इसके बारे में जैसा कि आज सरकार के अधिकारियों के द्वारा आज की वार्ता का मैं भी एक वेबसाइट पर सुन रहा था, वो बता रहे हैं कि योजनाएं अभी शुरू नहीं हो पाई है, ये कारण है, अगले बजट में हम लोग इसको समाहित करते हुए करेंगे। तो वैसे केंद्र सरकार की अधिकांश योजनाओं का से राज्य की जनता को, राज्य के हमारे और इधर 21 और 22 जनवरी को राजधानी रांची शहर में होने वाले चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की ओर से मनोरम राम उत्सव की तैयारी आयोजन स्थल पर काफी जोर शोर से चल रही है। आयोजन की तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण पर है। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं सदस्यगण, साथ ही आयोजक मंडली के द्वारा भी इस आयोजन को सफल बनाने को लेकर लगातार अथक प्रयास किया जा रहा है। मुख्य आयोजन स्थल पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रारूप का स्ट्रक्चर लगभग बनकर तैयार है, जिसमें बंगाल से आए कारीगर अपने कारीगरी की बारीकी से जीवंत रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य आयोजन स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु मुख्य मंच बनाया जा रहा है। वहीं आयोजन स्थल पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाना है। आयोजन का मनोरंजन आनंद लेने आए महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग एवं असहाय लोगों के लिए भी विशेष और खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से आयोजक मंडली के द्वारा पूरे शहर में घूम घूम कर आयोजन के लगभग 15 दिन पहले से ही विनम्रता पूर्वक शहरवासियों के बीच आमंत्रण देने का दौर जारी है। इससे विदित होता दिख रहा है कि इस 2 दिवसीय राम उत्सव के दौरान जन सैलाब उमड़ने की आशा है। इसके मद्देनजर भी आयोजक विशेष रूप से तैयारी में लगातार लगे हैं। एक बार पुनः चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों की ओर से लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर रांची शहर में होने वाले इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में अपने बहुमूल्य समय से कुछ वक्त निकालकर अपनी सहभागिता अवश्य प्रकट करें, जिससे चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं सभी सदस्य राजधानी रांची शहर में इस प्रकार के धार्मिक और सामाजिक आयोजन करने हेतु प्रोत्साहित हों। और झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिले में लिथियम के भंडार होने के संकेत मिले हैं। खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि झारखंड में मिलने वाले लिथियम की क्वालिटी और क्वांटिटी काफी अच्छी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में काफी अच्छे परिणाम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। बालू घाटों की नीलामी के संबंध में उन्होंने बताया कि कई तरह के गाइडलाइन में बदलाव होने के कारण बालू के संबंध में लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि मार्च महीने तक काफी चीजें आसान हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि अवैध खनन पर रोक के लिए सरकार की ओर से माइंस सर्विलांस सर्विस की सुविधा ली जा रही है। इस मौके पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से जुड़ी उपलब्धियों के बारे में भी विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कई महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया। उन्होंने बताया कि झारखंड में मोटे अनाज के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए झारखंड मिलेट्स मिशन का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पशुपालकों को ध्यान में रखकर हर ब्लॉक में मोबाइल वेटरिनरी हॉस्पिटल चलाने की योजना है। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए केसीसी लोन धारकों को बगैर किसी इंटरेस्ट के मूल राशि को भुगतान करने का प्रावधान किया है, जबकि
जबकि किसान पाठशाला के माध्यम से किसानों को ऑर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कृषि उपज को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए राज्य भर में 25 कोल्ड स्टोरेज बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 3 कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। वहीं 19 का निर्माण कार्य चल रहा है। सुखाड़ की समस्या के सही आकलन के लिए सरकार ने हर पंचायत में वर्षा मापी यंत्र लगाने का निर्णय लिया है, जिससे सटीक आंकड़े सामने आएंगे। कृषि अभियान बहुत जोर से चलाया गया। फिर सीड डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखते ही होंगे, वो हर साल होते हैं। योजना है, बाकी केंद्रीय योजना भी है। मेनली एग्रीकल्चर साइड में यही सब है। फिर हॉर्टिकल्चर साइड में उद्यान विकास योजना, ये मेन योजना है। इसमें भी एक केंद्रीय योजना भी है, एक राज्य सरकार का राज्य बागवानी मिशन भी है। फिर सॉइल कंजर्वेशन OBC विभाग का पार्ट है। इसमें मेन स्कीम जल निधि योजना है, जिसमें जो तालाब का रेनोवेशन करते हैं, नया पर्कुलेशन टैंक बनाते हैं और डीप बोरिंग जो करते हैं, सब स्कीम है। फिर इसी के साथ एग्री इक्विपमेंट का मतलब कृषि यंत्रों का बैंक का भी इसमें है। उसी में केंद्रीय योजना है सबमिशन ऑफ ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMAM इसको बोलते हैं, जो बेसिकली फार्म मैकेनाइजेशन का योजना है। फिर कोऑपरेटिव विंग में जो सहकारिता में, इसमें मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पिछले बार जो चालू किया गया, फसल राहत योजना चालू किया गया, और इस सरकार के आने के बाद एक मेन काम इसमें ये हुआ, सिद्धो कानू कृषि एवं वनोत्पाद कोऑपरेटिव फेडरेशन का कल्पना किया गया। फिर सभी जिलों में, सभी जिला कहना सही नहीं होगा, 19 जिलों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कुछ जगह पर कंप्लीट हुआ, कुछ जगह पर भी चल रहा है। फिर पहले बार कोऑपरेटिव सोसाइटी को ग्रेडेशन करके उनको कार्यशील पूंजी देने का, और जब पैक्स लैम्स को कार्यशील पूंजी देने का भी काम लिया गया। और जमशेदपुर शहर में शीतलहर की वजह से ठंड में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे स्कूली बच्चों को होने वाली परेशानी को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर स्कूलों के समय में परिवर्तन का आदेश देने की मांग की है। पिछले कुछ दिनों से ठंड में बेतहासा वृद्धि हुई है, वहीं शीतलहर का दौर भी जारी है। ऐसे में सुबह का तापमान 8 डिग्री के लगभग में ठहरा हुआ है, जिसे लेकर सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और अभिभावकों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर न पड़े, इसे लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ राज्य के मुख्यमंत्री और जिले के उपायुक्त को ट्वीट कर स्कूल समय में परिवर्तन करते हुए 9 बजे करने का आदेश पारित करने की मांग की है, ताकि पठन पाठन के साथ स्वास्थ्य भी बरकरार रहे। जमशेदपुर शहर में ठंड अपने चरम पर है। मिनिमम तापमान 8 डिग्री या उसके आसपास ठहरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सुबह शाम जो शीतलहरी का दौर चलता है, ऐसे में सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे इस शीतलहरी में काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। साथ ही उनके अभिभावक जो उन बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, वे भी काफ़ी ठिठुरन महसूस करते हैं। इस ठिठुरन का, इस शीतलहरी का बच्चों और अभिभावकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न हो, इसको ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर अभिभावक संघ ने माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम से यह मांग किया है कि स्कूलों का समय में बदलाव करते हुए उसे सुबह 9 बजे से शुरू करने का उनके माध्यम से आदेश दिया जाए। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक अपने आसपास के सभी मंदिरों की साफ सफाई की जानी है। इसी के तहत बुधवार को हल्दी पोखर पंचायत के सभी मंदिरों की महिलाओं ने झाड़ू लेकर साफ सफाई की। अभियान में आसपास की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं मंदिरों की साफ सफाई की। इस दौरान भाजपा नेत्री देवी कुमारी भूमित सह मुखिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर साफ सफाई की जानी है। जो भक्त अयोध्या नहीं जा पाएंगे, वे अपने नजदीक के मंदिर में दिया जलाकर दीपोत्सव मनाएंगे। श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा तक 15 जनवरी से 22 जनवरी तक मोदी जी के आह्वान पर आज हम सभी महिलाएं मिल करके हल्दी पोखर पंचायत क्षेत्र में जितने भी धर्म स्थल एवं मंदिर है, उन सभी जगहों पर स्वच्छता का कार्यक्रम करके साफ सफाई का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके तहत हमने रंकनी मंदिर से शुरुआत की। उसके बाद राधा कृष्ण गणेश मंदिर
दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, इसी तरह शिव मंदिर, यहाँ के जितने भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिरें हैं उन सभी पर हम लोग साफ़ सफाई का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हल्दीपोखर पूर्वी क्षेत्र के मोदक पाड़ा के सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मैंने हिस्सा लिया। और साथ ही साथ में हमने ये प्रण लिया है कि ऐसा नहीं है कि जब मोदी जी आह्वान करेंगे तभी हम लोग साफ़ सफाई का कार्य करेंगे, बल्कि हम लोग हर विशेष अवसर पर इसी तरह से हम सभी महिलाएं मिल करके साफ सफाई का कार्य करेंगे। वहीं पुजारी प्रहलाद शर्मा ने कहा कि ये प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच है कि उन्होंने इतना बड़ा आह्वान किया है ताकि पूरे भारतवर्ष के मंदिर की साफ सफाई हो सके और अयोध्या में श्री राम भगवान की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा एवं पूजा में जो लोग नहीं शामिल हो पाएंगे वो मंदिरों में जाके दिया जलाएंगे। दूरदर्शिता है, वो चाहते हैं कि तमाम हिंदुस्तान साफ सुथरा रहे, उनकी मन की इच्छा है। लेकिन उन्होंने कोशिश की तमाम हिंदुस्तान को साफ रखना कठिन बात है। अभी समय मिला है उनको, इस समय की विशेषता है, इसीलिए उन्होंने सबको चाहते हैं कि सब कोई मंदिर को पहले साफ करे, क्योंकि 22 तारीख को एक बड़ा पार्वन होते जा रहा है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए सुंदर रूप से सब मंदिर को साफ सुथरा कर दिया जाए, क्योंकि सब आदमी तो अयोध्या नहीं जा सकेंगे। जो अपना अपना गांव में है वो अपना अपना मंदिर को साफ करेंगे। वहीं रेखा नंदी ने कहा कि हम सब इस अभियान को आगे भी जारी रखेंगे एवं मंदिरों की बीच बीच में साफ सफाई करते रहेंगे। मोदी जी का जो अभियान चल जाएगा स्वच्छता के बारे में, हम लोग सब मंदिर को साफ़ सफाई करके बहुत अच्छा लग रहा है और सभी महिलाएं आए हैं, हम लोग सब मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में साफ़ सफाई हम लोग कर रहे हैं। और द सोशल पुलिसिंग के तहत गालूड़ी थाना क्षेत्र के झांटी झरना स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय की कक्षा 6 से 10वीं तक के 41 बच्चों को शहर भ्रमण करवाया गया। पुलिस बस से बच्चों को एसएसपी कार्यालय लाया गया, जहां एसएसपी ने बच्चों को सम्मानित किया। इससे पहले एसएसपी किशोर कौशल बच्चों को पुलिस बस से शहर लेकर आए, यहां बच्चों को भ्रमण कराया गया। वहीं एसएसपी कार्यालय पहुंचे बच्चों को एसएसपी के हाथों गिफ्ट, चॉकलेट समेत कई सामान दी गई। उसके बाद एसएसपी ने बच्चों से कई सवाल किए, जिसका बच्चों ने सटीक जवाब दिया। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों से जुड़ने की बात कही। इस मौके पर एसएसपी किशोर कौशल ने ग्रामीण बच्चों को सम्मानित करते हुए कहा कि बच्चों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। वहीं इस मौके पर ग्रामीण सिटी एसपी ने भी बच्चों को भविष्य में बेहतर नागरिक बनने को लेकर प्रोत्साहित किया। उसके बाद बच्चों को जुबली पार्क चिड़ियाघर भी दिखाया गया। इस मौके पर छात्र रंजन मानिक ने बताया कि पहली बार हम अपने गांव के स्कूल की तरफ से शहर पहुंचे हैं, ये बेहद खास मौका है। देखिए, जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक प्रकार की एक पहल की गई है, जिसमें सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग सुदूर क्षेत्रों में जाते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित करते हैं। विभिन्न प्रकार के गेम्स भी हम लोग आयोजित करते हैं। इसी क्रम में झांटी झरना क्षेत्र में जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, वहाँ भी एक सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ पर बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी किया गया। उसी दौरान ये भी कई बार बच्चों से बात करते समय ये बात आई कि बहुत सारे बच्चों का जमशेदपुर ज़िले में रहते हुए भी ज़िले के जो कई महत्वपूर्ण स्थान हैं वहाँ पर उनका अभी तक जाना नहीं हुआ है। तो इसी क्रम में एक प्रकार की एक पहल की गई है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, छठी से लेकर के 10वीं तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को लेकर के यहाँ पर लाया गया है और कुछ ज़रूरत का सामान भी उनके मध्य वितरित किया गया है और साथ ही साथ उनको जुबली पार्क और जो जू है और बाकी जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं या महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक कार्यालय हैं, वहाँ पर भी जो है इनको विभिन्न पदाधिकारियों से भी हम लोग मिलवा रहे हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर एक प्रकार से मोटिवेशन बना रहे। और उनसे बात करके भी यही समझ में आया कि जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, वो चाहे किताबें वितरित की जा रही हों या यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सुधार हुआ है, तो उसको लेकर के बच्चों में अवेयरनेस का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और जीवन में आगे बढ़ने की एक ललक कहीं ना कहीं सब में दिखती है। तो उसी पहल को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए प्रशासन का भी, पुलिस का भी एक प्रयास है कि हम लोग जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जो एक समय में काफ़ी उग्रवाद प्रभावित भी रहा है, वहाँ के लोग पूरी तरीके से मुख्य धारा से जुड़े रहें और प्रशासन जो है उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास करता रहे। बहुत अच्छा लगा। हम लोग पहली बार यहाँ पर आए, जो हम लोग कभी यहाँ पर जमशेदपुर नहीं आए, जो आईपीएस ऑफिस ऑफिस में,
तो यहाँ पर आए तो हम सर लोगों को यही कहना चाहते हैं कि आगे हम लोग आगे की पढ़ाई भी ऐसे ही करेंगे और सर लोगों के जैसे ही बनना चाहते हैं। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर पहली बार आए हैं और सर लोगों को लाए, बहुत अच्छा किया। मतलब हम लोग कभी घूमने ऐसे नहीं आए थे। सर लोग के द्वारा दिया भी गया है। हाँ, सर लोगों के द्वारा दिया गया, बहुत अच्छा लगा हमें। और इसी तरह सर लोग जैसे बनना चाहते हैं और सर लोगों को मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद। उच्च विद्यालय झाटी झरना से आया हूँ, वहाँ का प्रभारी हूँ। झाटी झरना घाटशिला प्रखंड और गालूडी थाना के अंतर्गत है, सुदूर बिहार क्षेत्र है। एसएसपी ऑफिस में बच्चों को लेकर आए हैं, साथ में शिक्षक भी हैं। उद्देश्य है सोशल पुलिसिंग तरफ से मतलब बहुत बिहार क्षेत्र के बच्चों को प्रतिभा का विकास करना है। उसमें मतलब सरकारी जो सहायता मिल रही है, सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसका फायदा लेके बच्चे अपने जीवन में आगे और आगे बढ़ें। और जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत पूर्वी कालीमाटी पंचायत में आदिवासी माघी पोरब समिति के द्वारा हो समाज का माघी मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्वी कालीमाटी पंचायत के मुखिया प्रभुराम मुंडा उपस्थित हुए। अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। हो समाज के द्वारा हर साल माघ का दिन मांगे पर्व के रूप में मनाया जाता है। वहीं समाज के बच्चों और महिलाओं के बीच विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसमें महिलाओं ने आदिवासी पारंपरिक साड़ी पहनकर आदिवासी नृत्य किया। मौके पर मौजूद मुखिया भी महिलाओं के साथ नाचे। वहीं मुखिया के हाथों प्रतियोगिता में भाग लिए और जीते हुए प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मुखिया ने कहा कि समाज के उत्थान और पंचायत में चाहुमुखी विकास को लेकर समाज के एक एक व्यक्ति आगे आए और अपने पंचायत के विकास में सहभागिता निभाए। मुखिया ने कहा कि अच्छे समाज का तब निर्माण होता है जब हर एक बच्चा शिक्षित होगा। शिक्षा से ही सभ्य समाज का निर्माण होता है। आदिवासी माघी पर्व समिति सरकार द्वारा आयोजित आज का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम पर समिति के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि सरकार के वो समाज के द्वारा जो कार्यक्रम होता है, इसमें मुझे सहभागिता होने का अवसर प्राप्त होता है। इसके लिए मैं हो समाज के एवं माघी पर्व समिति के तमाम सदस्यों को, तमाम महिलाओं को, बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, सरकारी में जन्म लिया हो और ये पला बड़ा हो और सरकारी के जो हो समाज है, हम लोग का मुंडा समाज भी है, संथाल समाज भी है, खड़िया समाज भी है, सबका हमको मदद मिलते हुआ है। लेकिन विशेषकर हो समाज जो है जो अपने दिल के बता है, हमको हमेशा से जो है मदद देते हुए आया है और कहीं न कहीं झारखंड में सर्वप्रथम जो पंचायत का चुनाव हुआ, वो समाज का बहुत बड़ा भूमिका रहा और मैं इस पूर्वी कालीमाटी का प्रथम मुखिया पद पर जो है अपने आशीर्वाद से हमने प्राप्त। और मुसाबनी के गौला में धारमाल हांसदा मेमोरियल क्लब द्वारा 33वां फुटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता एवं टुस्सू मेला का आयोजन किया गया।
मुसावनी प्रखंड गौला पंचायत स्थित गौला फुटबॉल मैदान में धारमाल हांसदा मेमोरियल क्लब द्वारा 33वां फुटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता एवं टुसु मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन, विशिष्ट अतिथि के रूप में गोड़ाबांधा जिला पार्षद शिवनाथ मार्डी आदि उपस्थित थे। मौके पर मुख्य अतिथि बाबूलाल सोरेन ग्रामीणों से मिले, उसके बाद टुसु प्रतिमा का अवलोकन किया। काफी संख्या में लोग टुसु देखने के लिए उपस्थित हुए। उसके बाद फुटबॉल फाइनल मैच का शुभारंभ खिलाड़ियों संग परिचय प्राप्त कर तथा फुटबॉल में किक मारकर किया गया। परंपरा को बचाए रखने के लिए इस तरह के प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर मुख्य अतिथि बाबूलाल सोरेन ने कमेटी का शुक्रिया अदा किया। आज बहुत खुशी के दिन है, जो टुसु पर्व संक्रांत पर्व का शुभ अवसर में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता साथ साथ में टुसु नाच में जो प्रोग्राम रखा है, गोला वासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि संस्कृति को बचाते बचाते एक खेल का माध्यम से एक पहचान बनाने का जो खिलाड़ी लोगों को अवसर दिया है, बहुत खुशी की बात है। जो आज का हम लोग को महान पर्व जो हर समुदाय के लोग टुसु पर्व संक्रांत को मनाते हैं, तो मैं शुभकामना। और खालसा पंथ के संस्थापक सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 357वें प्रकाश पर्व पर टेलको गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया, जो साकची सेंट्रल गुरुद्वारा परिसर में समाप्त हुआ। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के तत्वाधान में 5 प्योरों के अरदास के बाद भव्य नगर कीर्तन की रवानगी की गई, जिसमें गुरुद्वारा दवाई संचालित स्कूलों के बच्चों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इसमें शामिल छात्र छात्रा करतब दिखा रहे थे। वहीं गुरु गोविंद सिंह के पालकी को देखने और मत्था टेकने के लिए सड़क किनारे संगत की अपार भीड़ रही, जिन्होंने पालकी से दिए जा रहे प्रसाद को भी ग्रहण किया। वहीं इस नगर कीर्तन में शहर के विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेतागण और समाज सेवी भी शामिल हुए। सबसे पहले तो आज गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुपुरब की जो है उत्सव की पूरे विश्व में सभी संप्रदाय के लोगों को हम लोग बधाई देते हैं। और आज के दिन हम लोग यही कहेंगे कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बताए रास्ते पर चलकर हम अपना जीवन सफल करें और देश की जो है वो हम लोग सेवा करें। ये जो नगर कीर्तन अभी निकला है, ये सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध हेठ जो है 11:30 बजे आपका टेलको गुरुद्वारा से निकलकर गोलमुरी से होते हुए 5 बजे साक्षी गुरुद्वारा साहब में जाके समाप्त होगा। इसमें जो भी नर नारी, स्त्री सत्संग सभा, नौजवान सभा और स्कूल के बच्चे जो भी शामिल हुए हैं, उनका तहे दिल से जो है हम लोग धन्यवाद करते हैं सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी की ओर से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो हम लोग गोविंद सिंह का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, उसमें देश सेवा में सुकर मन के कम न करूँ, जो हम लोग को गुरुओं ने हम लोग को सिखाया है। हम लोग युवा पीढ़ी से अपील करते हैं कि उनके पायों पूर्ण में चलना चाहिए और सारे धर्मों को एक साथ चलने का उन्हें हम लोग शिक्षा दिया, उसके ऊपर हम लोग को भी अमल करना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग पूरे शहरवासियों को और पूरे देश की शासन को अपील करते हैं और साथ साथ शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।